अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अप योर ऑनलाइन बिजनेस। आप लोगों की तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियोस। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। देखिए, बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली आजकल हम यही करते हैं कि हम सोचते हैं, लोगों से बोलते हैं कि भाई यार कोई बिजनेस आइडिया बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जो कि मैं कर सकूं, जो कि यूनिक हो। तो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसाइड करने के लिए कुछ टिप्स ये हैं कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कपड़ों का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आप गाड़ियों का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आप काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करते। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर करती है, और एफर्ट आप तभी उसी काम में करते हैं जिसमें आपका दिल लगता हो। तो डिसाइड ये करना होगा कि आपका कौन से काम में दिल लगता है। सो स्टेप नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब योर बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज क्या हैं? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपना कोई काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन आगे जाके वो फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। तो आप क्या करें भाई, एक रफ पेपर लें और आप उसमें पहले तो डिसाइड कर लें कि भाई ये आइडियाज़ हैं, उनमें से आप एक दो आइडियाज़ को जॉट डाउन कर लें और उसमें से कोई एक आइडिया सेलेक्ट कर लें। फिर आप देखें कि भाई आप किस हद तक काम कर सकते हैं अपनी। अगर आप कपड़े खुद से डिज़ाइन नहीं कर सकते तो आप कहीं और से कपड़े ऑर्डर करें। फॉर एग्जांपल अली बाबा है, ऐसे कई ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पर कपड़े बल्क में मिलते हैं। आप वहाँ से कपड़े उठाएं और फिर आपके आगे सेल करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद से डिज़ाइन कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई अपनी बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करने की। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 2। ओके, सो द स्टेप नंबर 3 इज़ मार्केट रिसर्च। आई नो कि ये एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, मार्केट रिसर्च। ये आप जब सुनते हैं तो आप परेशान से हो जाते हैं कि भाई क्या मतलब, क्या मार्केट, क्या रिसर्च। सो नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स वेरी इजी। जब देखना होगा कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे हैं। अच्छा, अब इसमें आप क्या करें कि आप पहले तो ये देखेंगे भाई, अगर आपका फॉर एग्जांपल कपड़ों का काम है डेनिम के हवाले से, आप सिर्फ डेनिम यानी कि जीन्स वगैरह सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि मार्केट में जीन्स के लिए कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली गो टू द ऑनलाइन ब्रांड्स। आप बड़े ब्रांड्स के ऊपर नज़र ना डालें क्योंकि आपका काम है ऑनलाइन। तो आप देखें कि ऑनलाइन ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो कि डेनिम जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। फिर आप उनकी जब रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप उसको नोट डाउन करें। आप देखें कि भाई उन्होंने अपनी क्वालिटी क्या रखी हुई है, उन्होंने अपने डिज़ाइंस किस तरह के रखे हुए हैं। नंबर 2, उनकी जो प्राइस रेंज है वो क्या है। नंबर 3, उनकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हो गई मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल काम है, और ये नहीं है कि आपने बहुत जल्दी काम कर लिया, आपको इसमें लगाना पड़ेगा टाइम। अच्छा, मार्केट रिसर्च का एक और तरीका ये भी है कि भाई आप एक क्वेश्चनर बनाएं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी कोलीग्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ वो अपना जो क्वेश्चनर है वो शेयर करें। क्वेश्चनर आप एक बना लें, उसको प्रिंट आउट करें, उसमें आप 4-5 क्वेश्चंस लिखें कि भाई आप जो है क्या जीन्स ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके पास आप जाकर जीन्स ख़रीदते हैं, और किस प्राइस रेंज में आपको जीन्स ख़रीदना पसंद है। समर्स के लिए किस तरह के आप डिज़ाइंस पसंद करते हैं, विंटर्स के लिए किस तरह के डिज़ाइंस पसंद करते हैं। तो इस तरह का जब आप एक क्वेश्चनर बना के जब आप एक मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लोग वाकई अच्छा, फिर आप क्या करें कि उस सर्वे में अपनी जो आपके ब्रांड की स्पेशलिटी है उस हवाले से भी कुछ ना कुछ लिखें। आपको पता चल जाएगा कि जो लोग हैं क्या वो अगर आप अपना ये काम स्टार्ट करेंगे तो क्या लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे या फिर नहीं। तो सर्वे से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा आ जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई ज़्यादातर कौन सी प्राइस रेंज है जिसमें लोग कपड़े लेना पसंद करते हैं और किस तरह के डिज़ाइंस लोगों को ज़्यादा पसंद है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन द मार्केट रिसर्च।
मार्केट रिसर्च पे आप और भी ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, और उसको अपनी मार्केट रिसर्च को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके, सो द स्टेप नंबर 4 इज़ मेकिंग योर बिजनेस प्लान। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि भाई आपने क्या बिज़नेस करना है, आपने अपनी बाउंड्रीज भी डिस्क्राइब कर ली, मार्केट भी रिसर्च कर ली। अब मार्केट रिसर्च के बाद आपको बनाना होगा अपना एक बिज़नेस प्लान, और बिज़नेस प्लान एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताता है कि आपको कितने टाइम में कितना प्रॉफिट होगा। सारी जो बेसिक और बहुत मेन चीज़ें हैं ये आपकी डिसाइड करता है आपका बिज़नेस प्लान। तो बिज़नेस प्लान में आप हेल्प ले सकते हैं अपने कुछ दोस्तों की जो कि जिन्होंने बिज़नेस वगैरह स्टडी किया हुआ हो, या फिर आप यूट्यूब से भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। बिजनेस प्लान किस तरह से बनाते हैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक अलग वीडियो है जो कि मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस प्लान जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आई वुड से एनी प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान। सो आप प्लान बनाइए और बस उसके ऊपर अमल कीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो बिजनेस प्लान तो आपने बना लिया। अब उसके बाद आ जाता है कि आपने सारा काम एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो द 5th स्टेप विल बी एग्जीक्यूशन। ओके, सो एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 कि आपको देखना होगा कि भाई आपने, क्योंकि जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है आपने उसका नाम भी सोच लिया, उसके बाद आपने डिस्क्राइब करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। आपकी ऑडियंस जो है वो क्या फीमेल ऑडियंस है या मेल ऑडियंस है, या फिर आपकी ऑडियंस जो है वो ओल्ड है, यंग है, या आपने ऑडियंस भी डिस्क्राइब कर ली। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप बनाएंगे अपने ऑनलाइन पेजेस। ऑब्वियसली एक वेबसाइट बनानी होगी, उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे पेज बनाना होगा, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना होगा। आपने अपने बिजनेस का नाम भी डिसाइड कर लिया और आपने उसके पेजेस भी बना लिए। और वेबसाइट का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप वर्डप्रेस पे भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि बहुत आसानी से बन सकती हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप बगैर किसी पैसों के भी बना सकते हैं। एनीवेज, तो आपने वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है, या फिर किसी और मतलब किसी भी तरह की आप वेबसाइट, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री भी बन जाती हैं। आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप फ्री वेबसाइट्स बना सकते हैं, एंड यू कैन गेट ऑल दी हेल्प। ऑलराइट, सो एग्जीक्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन वंस आपको एक दफ़ा पता चल गया कि किस किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट लूप में जब आपके बिजनेस का सेकंड स्टेप आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे कपड़े लेना चाहते हैं जो कि रेडीमेड है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप कौन से वेंडर से कपड़े मंगवा सकते हैं, वेंडर्स को रिसर्च करना, सही वेंडर कौन सा है। फिर ये जो चीज़ें हैं ये शुरू में टाइम लेंगी, लेकिन वंस आपने एक दफ़ा काम कर लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, एंड दिस स्टेप इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपके बिजनेस का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट अपने बिजनेस से होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ले लीजिए, काफ़ी सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, वो है इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपको करना क्या होगा कि आपने अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आपने अपने पेजेस तो बना लिए हैं इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, बट इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है जिससे आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। आपको करनी होगी अपनी ऑडियंस सेलेक्ट। ऑडियंस सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप कौन सी ऑडियंस को अपना ये जो ब्रांड है, अपनी जो मार्केटिंग है, वो किस ऑडियंस पर टारगेट करना चाहते हैं। सो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम पर आजकल एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ समथिंग कि आपने इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि अपनी मेहनत से, अपने बहुत
अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को लेकर अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स हैं, और इसके अलावा फूड इन्फ्लुएंसर्स हम देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका ब्रांड है, फॉर एग्जांपल एज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लोथिंग ब्रांड प्रीवियसली, अगर आपका एक कपड़ों का ब्रांड है तो आप देखें कि कौन से लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपके एरिया में या आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आप उन इन्फ्लुएंसर्स को पहले जॉट डाउन कीजिए अपने पास और फिर आप उनको कीजिए ईमेल्स। आप उनको ईमेल्स कीजिए, आप उनको बताइए कि जी आपने अपना ये ब्रांड जो है वो लॉन्च किया है और आप इस तरीके से अपना कोई प्रोडक्ट उनको भेजना चाहते हैं लोग होंगे। सो व्हाट यू कैन डू इन द स्टार्ट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको कहिए कि जी आप अपना प्रोडक्ट उनको भेजना चाहते हैं और वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर जब वो इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, डेफिनेटली वो ऑडियंस आपके पेज पर डायरेक्ट होगी। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपने पेज के ऊपर अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं और वो लोग भी आप अपने पास शामिल कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हो। ओके, सो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्रिएट की हुई होती है। फॉर इंस्टेंस दे हैव 50,000 और 1 लाख और 2 लाख फॉलोअर्स, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड होती है कि वो अपना एक सर्टेन अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करने लगे तो आप इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी अपनी जो है कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इस तरह की मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दराज है, डेफिनेटली आप दराज के पास भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखवा सकते हैं। वो अपना कुछ एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रखते हैं और बाकी आपका जो प्रॉफिट है वो आपको दे देते हैं। तो ये तो बात हो गई मार्केटिंग की। अच्छा, फिर डिजिटल मार्केटिंग में बूस्ट करना, फेसबुक मार्केटिंग, एड्स, ये सब कुछ भी आ जाता है। लेकिन इनिशियली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है और आप किसी एजेंसी के पास नहीं जाना चाहते डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो आप खुद से अपने इवन आप खुद से भी जो अपने पोस्ट्स हैं फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, उन्हें आप बूस्ट कर सकते हैं। इसको किस तरीके से बूस्ट करना होता है, किस तरीके से एड्स लगाने होते हैं, ये आप गूगल से, यूट्यूब से सीख सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें सिखाया गया है कि आप किस तरीके से फेसबुक एड्स लगा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव अ डेबिट कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड जो कि आप एंटर करें, जहाँ से आपके पैसे कटेंगे और आप इवन $5 $10 के अंदर आप अपना जो एक पोस्ट है वो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मार्केटिंग की। अच्छा, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने में। कई मौके ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, देखें ये मेरी ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रही या ये टेक्निक काम नहीं कर रही, या अक्सर आप थक भी जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में अगर आप अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करें या आपके साथ 1 या 2 लोग शामिल हैं तो उसमें एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि टीम आपके पास बड़ी नहीं है, काम ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त आपने कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड और इंशाल्लाह आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर एक टाइम आता है कि देखें आपने फॉर इंस्टेंस आपने 6 महीने लगा दिए, 1 साल लगा दिया और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसमें भी आपको डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस में नाकाम भी होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो ज़रूर हासिल होगा और वो एक्सपीरियंस आगे चल के आपके काम आ सकता है। व्हेन यू स्टार्ट अनदर बिजनेस, या आप सोचते हैं कि नहीं ये वाला काम मेरा नहीं चल रहा, मैं कोई और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो एटलीस्ट यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। आपको पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ें गलत की हैं, कौन सी चीज़ें सही नहीं की, तो ये चीज़ें आप रिपीट नहीं करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव एन एक्सपीरियंस विच विल हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर। सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही है तो आप ज़रूर इसे थम्स अप दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी बाकी की कोई भी वीडियोज़ मिस ना कर सकें। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।